अंबेडकर प्रतिमा के उस पार एक लाइट है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति वहाँ पे खड़ा है तो उसके सामने एक पोल है, उसके बाद अंबेडकर जी की प्रतिमा है, और ये जो उनका बनाया गया है चौराहा, उसकी वजह से वो लाइट नहीं दिखेगी। जेब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप लाइन सही है। वो जो पीछे लाल रंग के बोर्ड पे छोटी छोटी लाइट्स डॉट शॉट दिख रहे हैं, वो एनपीआर कैमरा है। जिनके पास भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है, उनका ऑनलाइन उसी कैमरे के तहत चालान कटता है। आयुक्त की सैलरी क्यों नहीं रोकी जाए, महापौर की सैलरी क्यों नहीं रोकी जाए, और उनके ऊपर जुर्माना क्यों नहीं किया जाए। अगर हमारी सुविधा की जिम्मेदारी आपकी है और हमारी ही सुविधा हमें आप नहीं दे रहे हैं और उसके बाद से हमारे ऊपर ही जुर्माना कर रहे हैं, आम आदमी के ऊपर ही जुर्माना कर रहे हैं, तो चालान तो इन लोगों का ही कटना चाहिए। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उन्होंने घोषणा की कि देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, मेट्रो शहर बनाया जाएगा। और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, तो उनका गृह जनपद यानी गोरखपुर स्मार्ट सिटी बनने की तरफ अग्रसर हुआ। लेकिन आज हम गोरखपुर के स्मार्ट सिटी की एक हकीकत आपको दिखाएंगे। हकीकत ये कि यहाँ पे ट्रैफिक लाइट लगाई गई, लेकिन ट्रैफिक लाइट में इतनी लूट हुई है, इतना भ्रष्टाचार हुआ है और इतने गलत ढंग से बनाई गई है, जिसकी वजह से गोरखपुर के लोगों को तो तमाम समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जिन्हें इन ट्रैफिक लाइटों में कमियों की वजह से फॉलो जो लोग नहीं कर पाते हैं, उनका भी ऑनलाइन चालान कट रहा है। चालान काटने के लिए और ट्रैफिक सुधारने के लिए ये ट्रैफिक लाइट्स तमाम जगहों पे लगाई गई हैं, शहर के अनेक चौराहों पे लगाई गई हैं। लेकिन आपको हम एक चीज़ दिखाएंगे, हम कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि उधर देखते हुए थोड़ा संभल के उधर आ जाइए। ये ट्रैफिक लाइट है, यहाँ से आप कवरेज करिए। ये ट्रैफिक लाइट है, उसके सामने ये पोल है। अगर कोई देखेगा तो उसे पोल के उस पार क्या हो रहा है ये पता नहीं चलेगा। आप इधर आ जाइए। इसी के साथ आप सामने देखेंगे उस पार तो अंबेडकर की प्रतिमा है। अंबेडकर की प्रतिमा के उस पार यहाँ पे आप खड़े हो जाइए। देखिए, यहाँ से अंबेडकर प्रतिमा के उस पार एक लाइट है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति वहाँ पे खड़ा है तो उसके सामने एक पोल है, उसके बाद अंबेडकर जी की प्रतिमा है, और ये जो उनका बनाया गया है चौराहा, उसकी वजह से वो लाइट नहीं दिखेगी। अगर उसकी जगह इधर भी एक लाइट लग जाती तो इन आदमियों को ये सुविधा हो जाती कि इधर जो लाइट है उससे इन्हें पता चल जाता कि हमारा सिग्नल जाने का है, हरा है तो जाना है, येलो है तो धीरे होकर जाना है, तैयारी कर लेनी है, और रेड है तो रुक जाना है। यही हाल उस चौराहे का है। अद्भुत बात यह है कि अन्य चौराहों पे, अन्य सड़कों पे आप देखेंगे तो लाइट के इस पार जेब्रा क्रॉसिंग है, लेकिन इधर कहीं भी जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। वो पुरानी सी जेब्रा क्रॉसिंग है जिसके उस पार लोग रुक रहे हैं। अब नियम क्या है ये अपनी जगह, लेकिन इसकी वजह से ट्रैफिक जो सुचारू रूप से चलना चाहिए वो गोरखपुर का नहीं चल पा रहा है। इस समय हम अंबेडकर चौक पे हैं। ये अंबेडकर चौक का ही हाल नहीं है, जितने भी चौराहे गोरखपुर के हैं कमोवेश वहाँ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। जो स्मार्ट सिटी के लिए ये लाइटें लगाई गई हैं, उनके सामने जो पुराने पोल्स थे उन्हें नहीं हटाया गया है, जिसकी वजह से लोगों को असुविधा होती है। जो लाइट्स है वो दिक्कत होती है। दिखाएं, बताएं भैया। जेब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप लाइन सही हो। नहीं, वो तो हमने कहा ही है कि इधर देखिए जेब्रा क्रॉसिंग उल्टा बना हुआ है, उधर आगे बना हुआ है, कोई सुचारू व्यवस्था में नहीं बना हुआ है, जिसकी वजह से इन लोगों को भी दिक्कत होती है ट्रैफिक मैनेजमेंट करने में। ये सबका कष्ट है और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। सभी लोगों का ऑनलाइन चालान कट जा रहा है, सबको समस्या हो रही है। नगर निगम को इसका कोई खबर नहीं है। नगर निगम अपनी मस्ती में है। स्मार्ट सिटी बनाने की बात है और मुख्यमंत्री का शहर, क्या ऐसे मुख्यमंत्री का शहर स्मार्ट सिटी बनेगा? जब रूल्स रेगुलेशन आपने खुद सही से नहीं फॉलो किए हैं तो लोगों की पेनाल्टी क्यों, लोगों का चालान क्यों? अगर आप ऑनलाइन लोगों का चालान काट रहे हैं, जो कैमरे लगाए हुए हैं, नंबर प्लेट रीडर, एनपीआर कैमरा लगाया गया, हम कहेंगे अपना कैमरा सो गया। देखिए, वो जो पीछे लाल रंग के बोर्ड पे छोटी छोटी लाइट्स डॉट शॉट दिख रहे हैं, वो एनपीआर कैमरा है। जिनके पास भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है, उनका ऑनलाइन उसी कैमरे के तहत चालान कटता है। अगर नॉर्मल नंबर प्लेट है तो वो कैमरा उतनी अच्छी तरीके से नहीं रीड कर पाता है। लेकिन
अगर आपके पास हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है तो एनपीआर कैमरा उसे रीड करता है और आपका चालान काट देता है। अगर आपका चालान कट रहा है तो आम आदमी का अगर चालान कट रहा है तो जो प्रशासनिक अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो गलत जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, जिसका कोई अच्छी तरह से वो नहीं है, जो नियम के विरुद्ध लाइट्स के आगे बोर्ड लगाए गए हैं, पोल लगाए हैं, कई जगह तो नगर निगम के यूनिपोल आपको लाइट्स के आगे दिख जाएंगे, वो लगाए गए हैं। उन सबको अगर प्रशासन नहीं सही कर रहा है तो उनका चालान क्यों नहीं, नगर आयुक्त की सैलरी क्यों नहीं रोकी जाए, महापौर की सैलरी क्यों नहीं रोकी जाए और उनके ऊपर जुर्माना क्यों नहीं किया जाए। अगर हमारी सुविधा की जिम्मेदारी आपकी है और हमारी ही सुविधा हमें आप नहीं दे रहे हैं और उसके बाद से हमारे ऊपर ही जुर्माना कर रहे हैं, आम आदमी के ऊपर ही जुर्माना कर रहे हैं, तो चालान तो इन लोगों का ही कटना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो इसके लिए मुख्यमंत्री को खुद ध्यान देना चाहिए, पहल करनी चाहिए कि स्मार्ट सिटी सिर्फ कागज़ों पे नहीं बनाया जाना चाहिए, कम से कम उसे ज़मीनी हकीकत पे भी उतारना चाहिए। आप देख सकते हैं चौराहे पे लोग अब नियमों को मान रहे हैं, रेड लाइट होते ही रुक जा रहे हैं, हरी लाइट होते ही जाने लग रहे हैं, ग्रीन लाइट होते जाने लग रहे हैं। लेकिन अगर दिखेगा नहीं और कोई झटके में आगे बढ़ गया तो उसका तो आप चालान काट देंगे, और अगर उसका आप चालान कर देंगे तो उसकी जिम्मेदारी उसकी हो जाएगी। वो पैसा तो भर देगा साहब, लेकिन कम से कम उसकी जिम्मेदारी जो उसको सही तरह से दिखे, बोर्ड पोल हट जाए, यूनिपोल हट जाए, अगर ये सारी चीज़ें हट जाएंगी तो उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर थोपने में भी आपको सहूलियत होगी। लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाएंगे तो दूसरों का चालान क्यों काटेंगे। बाकी का बेधड़क खबर आप देखते रहिए। ऐसे ही अन्य चौराहों की क्या स्थिति हम आपको दिखाएंगे। नगर निगम कितना इस खबर को संज्ञान में लेता है और कैसे कार्रवाई करता है ये भी देखना है। स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपए का फंड है। गोरखपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार है। पहले ये पोल लगाया गया था, ये भी सिग्नल को ही प्रदर्शित करता था, इसको हटा के एक नई कंपनी को काम दे दिया गया, लेकिन इसकी कोई खासा ज़रूरत दिख नहीं रही है, क्योंकि ये इसी तरह से चल रहा है जैसे खाना पूर्ति की गई हो। बाकी का बेधड़क खबर आप देखते रहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।